झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत और प्रदीप बालमोचू आज कांग्रेस में घर वापसी करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में नए प्रदेश प्रभारी विधिवत रूप से दोनों को सदस्यता दिलाएंगे। इस दौरान सह प्रभारी उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो ये सीधी तस्वीर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से ये सीधी तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि राजेश ठाकुर वहां पर मौजूद हैं, प्रदीप बालमोचू, सुखदेव भगत वहां पर मौजूद हैं। विधिवत अब रूप से वो कांग्रेस में शामिल होंगे। लंबे समय से वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज अब थोड़ी देर में वो कांग्रेस में शामिल होंगे, हाथ थामेंगे। दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की वापसी, फिर से हाथ थाम रहे हैं सुखदेव भगत और प्रदीप बालमोचू। तो दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की वापसी, और आपको बता दें कि राजेश ठाकुर प्रदेश कार्यालय कांग्रेस कार्यालय से लंबे समय से दोनों को वापसी का इंतजार था। दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की वापसी। झारखंड कांग्रेस के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की वापसी, प्रदीप बालमोचू और सुखदेव भगत नए प्रदेश प्रभारी के सामने हाथ थामेंगे। तो आपको बता दें कि प्रभारी उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी वहां पर मौजूद हैं। तो लंबे समय से दोनों की वापसी का इंतजार था, और आज उनकी कांग्रेस में फिर से वापसी। प्रदीप बालमोचू और सुखदेव भगत की ये सीधी तस्वीर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से। तो कई दिनों से इंतजार था, और आज उनकी घर वापसी फिर से हो रही है, फिर से हाथ थामेंगे। आपको बता दें कि लगातार बातें चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे वापसी का, लेकिन आज विधिवत तरीके से वो वापसी करेंगे और नए प्रदेश प्रभारी के सामने हाथ थामेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदीप बालमोचू और सुखदेव भगत ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। बालमोचू ने आजसू पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो भगत बीजेपी का दामन थामकर तत्कालीन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और डॉक्टर रामेश्वर उरांव के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरे थे। तो दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की वापसी हो रही है, और अब कुछ ही देर में नए प्रदेश प्रभारी के सामने हाथ थामेंगे। झारखंड कांग्रेस के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की वापसी, प्रदीप बालमोचू और सुखदेव भगत नए प्रदेश प्रभारी के सामने हाथ थामेंगे। विधिवत तरीके से आज कांग्रेस में वापसी फिर से। प्रदीप बालमोचू ने आजसू से चुनाव लड़ा था, और वहीं आपको बता दें कि नए प्रदेश प्रभारी के सामने आज हाथ थामेंगे और घर वापसी। कई समय से वापसी की बात हो रही थी, लेकिन वापसी नहीं हो पा रही थी, और आज प्रदीप बालमोचू और सुखदेव भगत नए प्रदेश प्रभारी के सामने हाथ थामेंगे कांग्रेस का। आदरणीय अविनाश पांडे जी झारखंड में हैं, और हमारे सह प्रभारी उमंग सिंघार जी, हमारे राज्य के कबीना मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, आलमगीर आलम साहब, बादल पत्रलेख जी, हमारे 3 राज्यों के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हम सबों के बड़े भाई आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, और आज जो आप सब जानते हैं कि
आज हमारे साथ सुखदेव भगत जी और आदरणीय डॉक्टर प्रदीप बालमुचु जी, जो पिछले दिनों हम लोगों के साथ नहीं थे, आज हम लोगों के साथ आ रहे हैं। हम समझते हैं ये हर्ष का विषय है और हम अब इतना ही पर आप सबों का स्वागत करते हुए आदरणीय डॉक्टर अविनाश पांडे जी से, हाँ, डॉक्टर अविनाश पांडे जी से आग्रह करेंगे कि वो ज्वाइनिंग को लेकर के संबोधन करें। सबसे पहले तो ज्वाइनिंग करवा लें, है ना? लाइए। चलिए, मैंने बोला था पहले ही अरेंज करने बोला था, यही चीज़ तो देखिए, यही चीज़ तो सबसे पहले यही बोला था, आपको भेजा यही चीज़। चलिए, जब तक के वो आता है हम औपचारिकता फिर करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का, सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले 3 दिनों से मेरी और मेरे सहयोगी, मेरे भाई उमंग जी के इस दौरे के दौरान आप लोगों ने बखूबी पूरा साथ देते हुए, स्वागत करते हुए, और आपने कार्यकर्ता और झारखंड की जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का एक बहुत ही सफलतम कार्य किया। उसके लिए मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज एक विशेष उद्देश्य से हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। पिछले 3 दिनों के इस दौरे के दौरान आप सबको ज्ञात है कि स्वागत समारोह से लेकर और यहां इस कार्यक्रम आने तक जिस जोश और उल्लास के साथ, भाई वहां का बंद कर दीजिए, आप दरवाजा बंद कर दीजिए आप, ये थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू मेंटेन इट। संगठन में जो उत्साह है उसका प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने और साथ ही साथ हमारे सभी जिला इकाइयों ने भी पिछले कल के दिन भर के मैराथन मीटिंग के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में हुए गए कार्यों से अवगत कराया। आप सभी मीडिया बंधुओं से, मान्यवरों से 4 बजे औपचारिक रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओर से हम फिर से रूबरू होंगे और विस्तार में इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेरे सम्मानीय सचिव, मेरे सहयोगी, मेरे छोटे भाई उमंग जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं 3 राज्यों के प्रभारी और प्रदेश के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी, मंच पर उपस्थित हमारे सीएलपी के नेता आदरणीय आलमगीर जी, सम्माननीय हमारे वरिष्ठ नेता एवं सम्माननीय मंत्री आदरणीय रामेश्वर जी, हमारे सम्माननीय मंत्री मेरे भाई बादल जी, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जिन्होंने कांग्रेस की पताका पूरे देश में विभिन्न भूमिकाओं को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए अपनी जिम्मेदारी का वहन किया, ऐसे भाई सुबोध कांत सहाय साहब, आदरणीय फुरकान साहब, यहाँ पर उपस्थित मेरे कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, हमारे प्रवक्तागण, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंटगण, आज का यह अवसर एक सुखद घड़ी के रूप में हम आपके सामने जो घोषणा अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने जो सूचना दी, मुझे खुशी है। आज हमारे परिवार के ही 2 सदस्य, 2 नेता जो पिछले दिनों कुछ कारणों से पार्टी से दूर थे, लेकिन इन दिनों में भी पार्टी के प्रति उनकी आत्मीयता, पार्टी के प्रति उनका कंसर्न, उनकी चिंता, इस दौरान भी पार्टी लीडरशिप
और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों तरफ से महसूस की। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं हमारे दोनों इन नेताओं को, श्री सुखदेव भगत जी, जिनका परिचय मैं समझता हूं कि आप सब भली भांति जाती हैं, जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 4.5 वर्ष नेतृत्व किया और विभिन्न अहम असाइनमेंट पर जो उन्हें समय समय पर दिए गए कांग्रेस लीडरशिप द्वारा बखूबी उसका निर्वहन किया। दूसरे हमारे नेता हैं जो मेरे साथ यूथ कांग्रेस के टाइम से, जब ये रीजनल कांग्रेस कमेटी हुआ करती थी, उस समय से जिनके कार्यशैली को बखूबी हमने हमेशा सहारा है और कांग्रेस का चेहरा जिनके डीएनए में, हमेशा मैं बोलता था जो कोई भी मिलता था कि उनके डीएनए में कांग्रेस है, ऐसे मेरे भाई प्रदीप बालमुचु जी, इन दोनों सम्मान्य नेताओं का हम फिर एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका स्वागत करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी सम्मानीय नेताओं से, मंच पर उपस्थित नेताओं से, कि वे इस अवसर पर हमारे इन दोनों नेता जो कि घर वापसी करने जा रहे हैं, उनको सहर्ष से स्वीकार ही ना करें, लेकिन उनकी पिछली गलतियों को माफ करते हुए आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, और जो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि एक जो हमारी गठबंधन की सरकार है, जो वादे हमने जनता के साथ किए हैं हमारी मैनिफेस्टो में, उसको सफलतम पूरा करने के लिए एक मजबूत संगठन को और मजबूत बनाने के लिए उनका स्वागत करते हुए उसमें उनका सहयोग मिले, इस चीज की हम सब कामना करते हैं। मैं औपचारिक रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत करता हूं और वे पुष्पहार द्वारा उनका स्वागत करें। भगत और प्रदीप आपको बता दें कि प्रदीप बालमुचु की पार्टी में फिर से स्वागत, राजेश ठाकुर ने उनका स्वागत किया और अविनाश पांडे ने उनका स्वागत किया पार्टी में। तो प्रदीप बालमुचु और सुखदेव भगत की फिर से घर वापसी। लंबे समय से दोनों घर वापसी का इंतजार कर रही थी और आज विधिवत तरीके से उनकी घर वापसी। यहां पर राजेश ठाकुर, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, सुबोधकांत सहाय, सभी लोग यहां पर मौजूद। तो आप सीधी तस्वीर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से, जहां पर सभी लोग प्रदीप बालमुचु और सुखदेव भगत की विधिवत रूप से स्वागत कर रहे हैं उनका पार्टी में। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस भवन में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पर प्रदीप बालमुचु और सुखदेव भगत की वापसी, घर वापसी, तो पूरे जोश के साथ घर वापसी। संगठन को मजबूत करने की बात अविनाश पांडे ने कही है।
कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे घर वापसी की, लेकिन आज विधिवत रूप से उनकी घर वापसी हो गई है। तो कांग्रेस में फिर से कांग्रेस का दामन थामा प्रदीप पाल मोचू और सुखदेव भगत ने। नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने उनका स्वागत किया, पार्टी में राजेश ठाकुर ने स्वागत किया। थोड़े से भावपूर्ण भी इस मूवमेंट में कुछ भावनाएं भी हैं। मैं हमारे दोनों सम्माननीय नेता बालमुची से और भगत जी से, पहले मैं बालमुची जी से कहूंगा कि वे अपनी भावनाएं व्यक्त करें। धन्यवाद हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे सह प्रभारी उमंग सिंघार जी, अध्यक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे बीच उपस्थित सीएलपी लीडर आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी, बादल जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी डॉक्टर अजय जी, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, फुलकान अंसारी जी, ददई दुबे जी, और हमारे साथी आज एक साथ दोनों पुनः इस कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं, सुखदेव भगत जी। सबसे पहले तो मैं अविनाश जी का और आला कमान का विशेष धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हम पुनः कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं और इसका श्रेय पूरी तरह से ये कहें कि आला कमान को जाता है, हमारे प्रभारी को जाता है। लगातार हम लोग प्रयासरत थे कि हमने गलतियां की थी और इसके चलते हम लोग इस परिवार से हट गए थे, मगर हमारे राजनीतिक जीवन में मैंने ये महसूस किया कि जब हम लोग यूथ कांग्रेस से रहते थे कांग्रेस में, मगर इस परिवार का महत्व हम लोग नहीं समझ पाते थे, और जब हम लोग अलग हो गए, 2 साल वनवास हो गया, अब हम लोग ऐसा लगता था कि नहीं कब हम अपने परिवार में शामिल हो जाएं। और जब तक थे तब तक नहीं लगता था कि कांग्रेस परिवार का उतना महत्व है, मगर हटने के बाद ऐसा लगता था कि अगर कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, कोई कांग्रेस को लोग हमसे मिल नहीं रहे हैं, तो लगता था कहीं ना कहीं परिवार से हम बहुत दूर चले जा रहे हैं। और आज हम धन्यवाद देंगे अविनाश जी को, आलाकमान को, कि आज पुनः हम कांग्रेस में वापस किए हैं। हमारी गलतियां हुई है, मगर अब निश्चित रूप से हम एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का वादा करते हैं और ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में ऐसी गलतियां फिर से ना हो, और ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से अब हमारा जो भी कुछ होगा इसी पार्टी में होगा, हम जाएंगे तो इसी पार्टी से जाएंगे। मैं फिर से अविनाश जी को और पूरी कांग्रेस टीम को, सोनिया गांधी को, राहुल जी को विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे फिर से हम पर विश्वास किया, हम दोनों पर विश्वास किया, और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो विश्वास आपने किया है उस विश्वास पे कोई भी दरार पैदा ना हो, अलबत्ता इतना मजबूत हो कि आने वाले समय में उस संगठन के रूप में यहाँ पर दिखने आपको नजर आए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। सुखदेव जी। आज कांग्रेस मुख्यालय में आपके बीच हमारे गार्जियन और अत्यंत संवेदनशील झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रभारी श्रद्धेय अविनाश पांडे जी, सह प्रभारी आदरणीय उमंग सिंघार जी, सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी, सीएलपी लीडर गार्जियन हमारे आलमगीर आलम साहब, साथ ही साथ 3 राज्यों के हमारे प्रभारी डॉक्टर अजय जी, हमारे गार्जियन सुबोध कांत सहाय जी, गार्जियन डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, आदरणीय मंत्री बादल पतलेख जी, हमारे 2 गार्जियन आदरणीय चंद्रशेखर दुबे जी, फुरकान अंसारी जी, और समस्त जितने हमारे कांग्रेस के हमारे आत्मीय जन, मीडिया के साथियों, मेरे लिए आज अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण दिन है
क्योंकि परिस्थिति जन्य जो मैंने राजनीतिक भूल की थी, आज उस भूल को सुधारने का हमारे प्रभारी सह प्रभारी के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से, सीएलपी के माध्यम से, डॉक्टर अजय जी के माध्यम से सुधारने का जो अवसर मिला है, ये मैं कह सकता हूं कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय आयरन लेडी आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस परिवार जिसे कहा जाए, उसका हृदय बहुत ही विशाल है, बहुत गहराई से है कि उन चीजों को, बहुत सारी गलतियों को जैसे परिवार की तरह उन्होंने माफ किया और पुनः मुझे अपने मुरे पे विश्वास किया और पार्टी में शामिल किया। तो मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, उमंग सिंघार जी, राजेश ठाकुर जी, आलमगीर आलम जी, डॉक्टर साहब और जितने भी सम्मानित हमारे जन हैं, सबसे पहले मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे डीएनए में पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कहा जाए वो कांग्रेस है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार मेरो मन अर्थ कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पक्षी पुनः जहाज पे आओ। मैं कहीं भी रहा, हर रोग में हमेशा कांग्रेस ही रहा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जैसे हमारे बड़े भाई प्रदीप बालमुचु जी के सानिध्य मुझे काम करने का अवसर मिला है, इतने अनुभव भी रहे हैं कि जब भी मेरी शव यात्रा निकलेगी कांग्रेस के ये पे उसका रहेगा, जिसे कहा जाए कांग्रेस का ही वस्त्र रहेगा, उसी से निकलेगा मैं और पूरी तन्मयता, पूरी निष्ठा, पूरी के साथ मैं जो भी मुझे दायित्व दिया जाएगा मैं वो काम करूंगा। और ये मैं कह सकता हूं कि जो जिसमें आत्मग्लानि जो मुझे हुई है उसे मेरा दायित्व बनता कि उससे मैं दूर करूं और ये मेरा दायित्व बनता क्योंकि मुझे जो मैं डिजर्व नहीं करता वो मुझे पार्टी ने दिया, उसे पुनः मैं साबित करने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा निष्ठा के साथ और किस सांगठनिक दृष्टिकोण से कैसे मैं पार्टी को मजबूत कर पाऊं। और जो कांग्रेस की विचारधारा है, कल 30 जनवरी था जिससे हम गांधीवादी सोच के साथ आगे हमें बढ़े और गोडसे विचारधारा को कैसे समाप्त करूं, उसमें भी जो छोटी सी भूमिका है उस भूमिका में मैं पूरे निर्वहन करने का प्रयास करता हूं। और मैं आज सारे सम्मानित जनों से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आज मुझे शून्य से मुझे शुरू करना है, जो आप दायित्व दें पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। वो दायित्व बोध का एहसास है, उन गलतियों का एहसास है और ये सब जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि वाकई जब दूर जाने के बाद एहसास होता है कि क्या चीज है, किस पार्टी, क्या मैंने खोया है। मैं पुनः आप सारे मित्र, जितने भी पत्रकार मित्र हैं, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। अब आप सबों से को धन्यवाद करता हूं। आप भारी संख्या में आए और आपने इस जो इनका स्वागत किया हम लोगों ने, वो अशोक जी का सवाल और तमाम आप लोगों का सवाल जो है हम लोग वहाँ 4 बजे, आदरणीय प्रभारी जी ने कहा 4 बजे पहले ही से आयोजित है। एकदम 4 बजे। आपको बता दें कि प्रदीप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।